तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया था। एक बार वापस से मैं इसके फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला क्या है और उसमें क्या चीज क्या रखनी है वो मैं बता देता हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो के क्या है, रेट कांस्टेंट, आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो सिर्फ कौन होता है, रिएक्टेंट। आर नॉट अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उस वैल्यू को तो एज इट इज रख दो। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 15 मोल पर लीटर, ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू एज इट इज आप लोग रख दीजिए। पर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि आर नॉट कितना है तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, या तो मान लेंगे 100 मोल पर लीटर या फिर उसको क्या मान लेंगे 1 मोल पर लीटर। इन दोनों में से कोई एक मानना है, आंसर सेम आएगा। आर क्या है, आर है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो बची है, जो क्या है, बची है। अब इस चीज को हम लोग कभी कभी कंफ्यूजन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, दो लैंग्वेज है। पहली लाइन तो ये कि 20% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब कितना परसेंट रिएक्शन खत्म हो गई है, 20%, तो बचा कितना है, ये आर क्या है, खत्म हो गया है या जो बचा है, जो बचा है, जो बचा है। तो अगर वो कहता है कि भाई 20% रिएक्शन खत्म हो गई है, आर नॉट तुमने कितना माना, 100, तो अब ये आर कितना बचा है 20% खत्म होने के बाद, 80%, किसका 80%, इस 100 का 80%, 100 का 80% कितना आएगा, 80 आएगा। कैसे निकालेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100, 80 आएगा। अगर तुमने आर नॉट की वैल्यू क्या ली होती 1, तो ये आर क्या आता, 0.8 आता, ठीक है। और ये टी वो टाइम पीरियड है जिसके लिए ये रिएक्शन हो रही है। टाइम की यूनिट हमेशा क्या रखनी है इस क्वेश्चन में, जो गिवन है। अगर वो डेज में है तो डेज रखो, ईयर्स में तो ईयर्स, मिनट में तो मिनट और सेकंड में तो सेकंड, कभी भी सेकंड में कन्वर्ट मत करना, ठीक है। फिर इसके अलावा जीरो ऑर्डर के लिए हम लोगों ने टी हाफ, टी हाफ क्या होता है भाई, जयेश बताएगा टी हाफ क्या होता है। हाँ भाई, पापा की परी बता नहीं, हाँ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब ही पूछ रहा हूँ, मतलब जो उसमें जो आधी रिएक्शन है ना 50% हो जाए, 50% वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट जो है आधा खत्म हो जाए या आधा बच जाए। भाई गिलास आधा भरा है आधा खाली है, तो टी हाफ के लिए जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या आया था, आर नॉट बाय 2 के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों ने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनाया था, के इक्वल टू 2.303 बाय टी, यहां आ गया था लॉग आर नॉट बाय आर। सेम आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, आर क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हिंदी में हम लोग क्या समझेंगे कि जो बची है। अगर वो कहता है 80% इज कंप्लीटेड, 80% खत्म हो गई है, तो बची कितनी है, 20%। या वो क्वेश्चन में कह दे कि 80% इज लेफ्ट, मतलब 80% बचा है, तो एज इट इज उस 80 को यहां पे रख दो। इसके लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास में, 0.693 बाय टी। मैंने वहां पे आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी आपसे कहता है कि प्रूव कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ आती है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी हाफ लाइफ में क्या आ रहा है, आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है, पर क्या इस फॉर्मूला में कहीं आर नॉट आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। तो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता क्या, हाफ लाइफ, किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो मैंने दोनों फॉर्मूला जो है वो तुम्हारी हेल्प के लिए वहां लिख दिए हैं। तो इन्हीं फॉर्मूलाज की बेसिस पर हम लोग आज के न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो डीपीपी हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी, जिसके 2 क्वेश्चन हम लोगों ने वहां कर दिए थे, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। तो डीपीपी ओपन कर लो, और बाकी जिसके पास में नहीं है कोई बात नहीं, वो लोग सुनते रहना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं,
सॉरी पहला नहीं, तीसरा क्वेश्चन है डीपीपी का। ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है जिसमें ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बताया था भाई, जो भी ऑर्डर है इसका मतलब आप उसको रिएक्टेंट की पावर में रख दो। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ऑर्डर क्या है, 0। रेट लॉ हमें क्या कहता है, रेट लॉ कहता है कि R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी उसका ऑर्डर है उसको हम लोग कहां पे रखते हैं, यहां पे रखते हैं। तो इसका मतलब अगर A के टर्म्स में मैं इस फॉर्मूला को बनाऊं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर तो क्या बन जाएगा A की पावर 1, और B के टर्म्स में यहां पे क्या लग जाएगा, 0। कोई बताएगा ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल मतलब फाइनल ऑर्डर मतलब दोनों को क्या कर दो, ऐड। अगर बेस सेम हो, बेस सेम कैसे सर, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, तो दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ऐड हो जाने का मतलब ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो के आएगा इसकी यूनिट क्या रखी जाएगी, बताओ। पिछली 2 क्लासेस में मैं बहुत बार बता चुका हूं चीज को, टाइम इनवर्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो के के लिए यूनिट क्या आनी चाहिए, टाइम इनवर्स आनी चाहिए। क्वेश्चन अभी चालू नहीं हुआ है पर हम लोगों ने थ्योरी से इस चीज को समझ लिया। ये किसी को समझ में नहीं आई हो तो बताओ। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। सिर्फ ए को देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट। अगर बी को देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, R रेट इक्वल टू के क्या है, रेट कांस्टेंट, फिर जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर में जो भी चीज रखी गई है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो भाई 2 रिएक्टेंट है ए और बी, ए का ऑर्डर क्या बताया उसने 1, बी का ऑर्डर क्या बताया उसने 0। तो ये हमने रेट लॉ जो है लिख दिया। अब आगे तुमसे ये कहता है कि जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पर भी आपको ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं आपको उन्हें फिल करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर क्या दे रखा है, रेट। सबसे पहले 0.1, 0.1, यहां ब्लैंक है, यहां पर 0.2, यहां 0.4, यहां 0.4, यहां पर ब्लैंक है 0.2। आर दे रखा है इसके लिए 2 इंटू 10 की पावर -2, इसके लिए दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -2, इसके लिए है 4 इंटू 10 की पावर -2, और इसके लिए है 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, पहली चीज तो ये। अब इस क्वेश्चन में हमें एक की वैल्यू पता है। अगर मैं फर्स्ट इसको देखूं, पहले वाले को देखो जरा, हमें ए की वैल्यू पता है, हमें बी की वैल्यू पता है, दोनों की पावर्स पता है, आर भी पता है क्या। तो क्या इस पूरी क्वेश्चन में मैं पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना भाई। के तो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सर इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, वही रहेगा। तो मेरे पास मान लो क्या आ गया, के आ गया। अब मैं यहां इसको फिल करना चाह रहा हूं, इसको। ठीक है, वापस से इसमें वैल्यू इसको डालूंगा। भाई सेकंड केस के लिए आर पता है क्या, ठीक है, आर की वैल्यू डाल दूंगा। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल लिया होगा, के की वैल्यू डाल दूंगा। ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं, वो तो निकालनी है। बी की वैल्यू यहां से देख करके डाल दूंगा। क्या मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां जो आएगी उसको मैं यहां रख दूंगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। पर एक चीज का ध्यान रखना, जरा देख लो, इससे जो के का आंसर आएगा वही आंसर इससे भी आ रहा है क्या, एक बार देख लो इस चीज को, एक बार देख लेते हैं। तो अपने पास में 2 इंटू 10 की पावर -2, फर्स्ट केस के लिए बात कर रहा हूं, तो ये आएगा 0.1 की पावर 1, ठीक है। और b की कुछ भी वैल्यू हो उसकी पावर तो 0 है, उसको तो लिखोगे मत लिखो, मल्टीप्लाई बाय k। k की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। अब जरा इससे करके देखते हैं। इससे अगर तुम लोग को करोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -2, ये तो अपने पास में हो गया r। दूसरी तरफ 0.4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.4,
तो ऐसा करने से ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 10 की पावर नहीं यहाँ 1 आ रहा है ना, यहाँ 10 की पावर -2 बच रहा है, -3 बच रहा है। और जबकि इस वाले में आया था 2 × 10 की पावर -3, दोनों में अलग अलग वैल्यूज आ रही थी ना। तो फिर ये इसका दूसरा तरीका है, तुम इन दोनों इक्वेशन की पेयरिंग कर दो और इन दोनों इक्वेशन की पेयरिंग कर दो। ठीक है, पेयरिंग का मतलब समझ लो भाई, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, पेयरिंग का मतलब है डिवाइड कर दो। देखो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 × 10 की पावर -2 अपॉन 4 × 10 की पावर -2 इक्वल में 0.1 की पावर क्या रख दूं मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर क्या रख दूं 0 मल्टीप्लाई बाय k। नीचे डिवाइड करूंगा तो यहां पर इसको x मान लेते हैं, पावर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 की पावर क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय k। ये हो जाएगा। तो k से तुम्हारा क्या कट गया k, इसको हटा दो क्योंकि पावर इसकी क्या है 0। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना रह जाएगा 1/2, इधर आ जाएगा 0.1 बाय x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। ठीक है, ठीक है भाई, इधर पक्की बात, ऐसे ही कर दो, मैं ला देना। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी पेयरिंग कर लोगे, दोनों को डिवाइड करो, यहां लगा था कुछ, फिर टेंशन क्या हो गया। हाँ? ठीक है, ऐसे ही यहां पे कर दो, ठीक है, बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, कर दो फर्स्ट और 4 की पेयरिंग कर दो। भाई तुम्हें एक नोन लेना है जिसमें सारी चीज दे रखी हो, और दूसरा कौन सी लेना है अननोन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, जिसके पास भी नोट्स है वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कई बार बोर्ड में आया है। ये एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसके बाद के 2 क्वेश्चन तुमको करने। हाँ जी सर, बोलो। जो अभी क्वेश्चन करवाया उसके अंदर जो नीचे वाले ब्लैंक की वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसमें अगर अपन सेकंड इक्वेशन रखते हैं फोर्थ के साथ तो 0.1 आता है, और थर्ड रखते हैं तो 0.2 आता है। तो 0.2 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों सही नहीं, हाँ दोनों सही है, तुम्हारी पेयरिंग पे डिपेंड कर रहा है ना, तुमने किसको क्या दिया है। तो ऐसे तो फिर अलग अलग तो आंसर आएंगे निकलेंगे। अलग अलग में कोई दिक्कत नहीं। भाई तरीका क्वेश्चन करने के 2 ही तरीके हैं, या तो तुम पहले के निकाल लो उसके बाद पुट करो, पर तुमने भी देखा कि के की वैल्यू जो है दोनों से क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। या तुम डिवाइड करो और दोनों की पेयरिंग कर दो, तब भी दोनों का आंसर अलग आएगा। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन है आपको शो दैट, मतलब प्रूव करना है। पहली चीज, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9%, आगे क्या लिखा हुआ है कंप्लीशन। इसका मतलब कंप्लीट हो चुकी है, कितनी 99.9%, उसके लिए जो भी टाइम लगा वो। फिर दूसरी चीज कहता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ, हाफ का मतलब कितना कितना परसेंट 50% कंप्लीशन। तो मैं यहां इसको लिख देता हूं T 99.9 और इसको लिख देता हूं T 50%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको ये प्रूव करना है कि जो T 99.9 है वो 10 मल्टीप्लाई बाय T 50% के बराबर हो। ठीक है, दोनों में से टाइम किस में ज्यादा लगेगा, 50% खत्म होने में कि 99.9% खत्म होने में। अगर हमें क्वेश्चन पल्ले भी ना पड़े कि सर क्या, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या सोच लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 10 टाइम्स का मतलब जो इधर वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो 10 टाइम्स है। जरूर दोनों बराबर कब होंगे, जब ये 10 बड़ी से मल्टीप्लाई होगा कि छोटे से मल्टीप्लाई होगा, छोटे से मल्टीप्लाई होगा। तो बस इसका अंदाजा लगा लेना कि सर 50% रिएक्शन खत्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा या 99.9%। सीधी सी बात है 99.9%। तो हम लोगों को जो चीज प्रूव करनी है वो है ये
इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कि भाई तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, दे रखा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 99.9% का फॉर्मूला बना लो, T 50% का फॉर्मूला बना लो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 99.9% का फॉर्मूला बनाते हैं। हमारे पास नॉर्मल T का फॉर्मूला क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाय के लॉग R0 अपॉन R, यही आएगा। 99.9% के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, T 99.9 इक्वल टू 2.303 बाय के तो कांस्टेंट है, चाहे 50% रिएक्शन खत्म हो या फिर 99.9। हाँ जी, लॉग R0 क्या मान रहे हो, 100 मान रहे हो, पक्की बात। तो R0 आपने क्या रखा, 100 अपॉन R। भाई क्या कह रहा है कि ये खत्म हो गई है, मतलब कितना बचा, इसका 0.1 बचा, तो नीचे क्या जाएगा 0.1। ठीक है भाई, कंप्लीशन लिखा हुआ इतनी खत्म हो चुकी है। इसको मैं सॉल्व कर दूं, इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 1000। 1000 का मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर भैया लॉग की आइडेंटिटी लग जाएगी, लॉग a की पावर b क्या बन जाता है, b log a। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग, अच्छा यहाँ 3 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू 1 है, तो इसको मैं हटा ही देता हूं। तो बस ये क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। और के की वैल्यू की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग डिवाइड करेंगे तो के कट जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बना, T 99.9। हाँ भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है, 0.693 तो T 50% इक्वल टू 0.693 बाय के। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूं, यहां पर आ गया T 50%, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.693 बाय के। तो के से तो के को काट दो, तो तुम्हारा अगर के से के कट गया तो ये वैल्यू बची। अब जरा इनको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है आंसर, 6.909, और नीचे क्या है 0.693, और इक्वल में यहां पर क्या आया है T 99.9 अपॉन T 50। हमें रिलेशन भाई ये बनाना था, तो इस T 99.9 को तो इधर रहने दो, इस T 50% को उधर ले जाओ। इसको सॉल्व करो, लगभग आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है लगभग, अप्रोक्सीमेटली। मोहित कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, एक बार ये मान लो, चलो ये है वैल्यू 10 है, हो गया प्रूफ। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि T 50% तुम फॉर्मूला मत रखो, T 50% तुम बना के दिखाओ। कैसे आया, तो मैं यहां जब T 50% के लिए निकालूंगा तो T 50% इक्वल टू फॉर्मूला अगर है 2.303 बाय के। हाँ भाई, R0 कितना माना, 50% का मतलब कितना बचा है 50, तो नीचे तुमने रखा 50, ये कट के कितना बच गया 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। log 1 से log 10 तक की वैल्यू याद रखने ना, इन्हीं से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा आएगा 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 0.3010। अब इसके आगे तुम भले सॉल्व कर लो इसको, या फिर तुम याद करके जाओ 0.693 बाय, बस तुम्हारी 2 लाइन एक्स्ट्रा जुड़ गई। तो ज्यादा बेहतर है कि इसको बना दो, एक तो तुम्हारा आंसर लंबा हो जाएगा, ऊपर से टीचर को पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो अगला तुम्हें प्रूव करना है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रफ कॉपी निकालो सब लोग, सॉल्यूशन अगर कोई खोल के बैठा तो सॉल्यूशन बंद कर देना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 99% टाइम, T 99% किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ T 90।
90%। तो सबसे पहले तो जो चीज प्रूव करनी है वो क्या है, जैसे मैंने इसे लिखा था इसी तरीके से बताओ। T99, सीधी सी बात है सर जी, 99 बड़ा है तो T99 किसके इक्वल आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय T90। तो मैं फॉर्मूला बनाने है किसके, T99 और T90 के दोनों को क्या करना है, जल्दी से करो। किसी को समस्या आ रही हो तो बता दो, सीट पे आके बता दूंगा। हो गया, बस। यस सर। और हो गया मेगा, यस सर। निकिता बन गया, दीक्षा यस सर। पीछे आकाश, पक्की बात है। तो भाई अगर नहीं आए हो तो फिर यहाँ देख सकते हो, हमें ये तो प्रूव करना था, ठीक है। अपने पास में 99% के लिए जो रिलेशन आया वो आया, अगर ऊपर 100 मान रहे हो तो भी 99% खत्म हो गया, तो बचा कितना है, नीचे रख दो 1। तो ये 100 है, 100 का मतलब 10 की पावर 2, उसका लॉग निकालोगे तो 2 log 10 आएगा, log 10 1 है तो ये आया 2। इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, क्यों, क्योंकि बड़ी आसानी से कटने वाली है चीजें। इधर मैंने 90% का मतलब ऊपर 100 तो नीचे क्या रखा 10, तो ये कट के कितना बचा 10, और log 10 कितना होता है 1, तो ये मेरे पास में आया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2.303 बाई के, तो दोनों का कट गया, इक्वल में क्या आया 2, इसको वहां पे ले जाओ तो 2, ठीक है। अगला प्रूव करो, कहता है क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट लग जाते हैं, टाइम दे दिया। पहले तो बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब क्या कह रहा है कि टाइम, कितना टाइम है 40 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करें क्या, नहीं करना है। कहता है कि 40 मिनट लग जाते हैं, कितना परसेंट खत्म होने के लिए, 30। ये 30% लेफ्ट है कि 30% कंप्लीट है, कंप्लीट है, तो बचा कितना, लेफ्ट कितना है 70%, ठीक है। तो आपसे कहता है कि आप हाफ लाइफ पता कीजिए, टी हाफ पता कीजिए। भाई टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, 0.693 बाई के। क्या तुम्हें के दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हमारे पास इनडायरेक्टली निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले के का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, k इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी कितना रख दे 40, लॉग आर नॉट 1 ले रहे हो क्या 100, तो आर नॉट अगर 100 रखा है तो आर कितना बचा है भैया 70, तो 100 का 70% है 70, इसको काट दो,
अब क्या कहा था, log 1 से log 10 तक की वैल्यू याद रखनी है। तुम अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आंसर अब पॉइंट में आएगा, उसके लिए तुम्हें किसकी हेल्प लगेगी, लॉग टेबल की। पर अगर तुम यहां आइडेंटिटी लगाओ log a अपॉन b किसके इक्वल आता है, log a माइनस log b, तो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं log 10 माइनस log 7। अब ये 1 से लेके 10 के बीच में आ गया, तो भाई log 10 तो कितना होता है 1, log 7 याद नहीं है तो फिर 70 का 0 में देख लो लॉग टेबल में। जिसके पास नोट्स है उसको लास्ट पेज पे शायद लॉग टेबल बचा है क्या इसमें, कि पिछले वाले में थे वो 8451, तो ये आएगा 1 माइनस 0.8455, तो ये तो लॉग हो गया और बाहर बचा क्या 2.303 बाय 40। के निकालो, पुट करो, हाफ रेफ निकालो जल्दी। काइनेटिक्स की 2 क्लास अपलोड हुई है, तो जिसने नहीं देखी हो वो 2 क्लास देख करके आना अगली क्लास में। हाफ तो निकालना है हमें, पहले हम के निकाल रहे हैं। वैसे के को जरूरी नहीं है तुम सॉल्व करो, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं है ना। के को तुम डायरेक्ट यहाँ पे रख के फिर टी हाफ निकाल सकते हो। समझ आया मैंने क्या कहा भाई, हम लोग क्वेश्चन कब तक ऐसे तो करते आए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, जो पूछा है हमें सिर्फ उससे मतलब है, बाकी बीच में जो चीज नहीं पूछी उसे चाहो तो सॉल्व मत करो, लास्ट में सॉल्व कर देना। क्वेश्चन पल्ले पड़ गया, क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत कैसी भी, पीछे जतन, इधर चलो अच्छी बात है। तो भाई घर से कर लोगे इसको, बोलो गोली तो नहीं दे रहे। चलो 7th क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको ट्राई करना घर से। 7th क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ जिसमें एक प्रोडक्ट, उस धमाके की वजह से एक प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है, SR और 90। ये 90 क्या है भाई, उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर बॉटम पे लिखा जाता है, मास नंबर एटॉमिक मास उसके टॉप पर लिखा जाता है। तो एक प्रोडक्ट है SR90 इज एब्सॉर्ब्ड इन द बोन्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी। एक नवजात, एक नए बच्चे ने जन्म लिया और उसी समय क्या हो गया, वहां पर एक धमाका हो गया और उस धमाके की वजह से क्या रिलीज हुआ, SR90। और ये SR90 उस बच्चे की हड्डियों ने क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। अब आगे कहता है इस SR90 का हाफ लाइफ कितना है, 28.1 ईयर्स। तो T हाफ इक्वल टू 28.1, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दे क्या,
नहीं करना है। ठीक है, तो इतना है। अगर उसकी हड्डियों ने 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब किया था, 1 माइक्रोग्राम, क्या 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब किया था? ऐसा 90 कहता है अगर उसकी हड्डियों ने 1 माइक्रोग्राम ऐसा 90 एब्जॉर्ब किया है तो बताइए 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स, कितना बचा होगा? आर नॉट या आर नॉट। फिर वो कहता है और बताओ 60 साल बाद वो कितना बचा होगा। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब किया था? 1 माइक्रोग्राम। तो मतलब ये 1 माइक्रोग्राम क्या दे रखा है तुम्हें? आर नॉट दे रखा है। ये शुरुआत में इतना एब्जॉर्ब किया है। अब यहां से जितना आगे वो जाएगा, ये अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जाता है कि बढ़ता जाता है? घटता जाता है। तो सीधी सी बात है सर, 10 इयर्स बाद में ये इससे भी कम आएगा और 60 इयर्स बाद में ये इससे भी कम आएगा। वही हमें पता लगा ना कितना कम। क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि ये क्या है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सभी किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई। तो सर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में हम लोगों को आर कैलकुलेट करना है। एक बार फॉर्मूला लिख करके शुरुआत करते हैं। के का फॉर्मूला क्या था भाई? जीरो का था 2.303 बाय टी, फिर लॉग आर नॉट बाय आर। हमें आर कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? है क्या आर नॉट? है। टी चाहिए सर, पहले तो हम लोग टी क्या रखेंगे? 10, फिर से फॉर्मूला रखेंगे और फिर टी क्या रखेंगे? 60। तो टी भी है, क्या के है हमारे पास? और के हमें निकालना पड़ेगा। पर के का फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? जहां टी हाफ काम में आ जाए। टी हाफ का फॉर्मूला क्या बताया भैया? 0.693 बाय के। तो हमें टी हाफ पता है, हम यहां से सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? के। अब ये के तो कांस्टेंट है, चाहे 10 साल हो जाए, 60 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, कितने साल हो जाए, के तो क्या है? कांस्टेंट। तो जब भी तुम इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो के तो वही रखोगे जो यहां से आया। पर क्वेश्चन में तुमसे पूछा नहीं है कि के क्या है, तो उसको तुम भले सॉल्व मत करो, के को तुम एज इट इज रख दो। के कितना आएगा? 0.693 अपॉन 28.1। अब अगर तुम फर्स्ट केस लेके चल रहे हो 10 इयर्स का, तो यहां पे क्या रख दो? 10। आर नॉट की वैल्यू क्या रखनी है अपने को? 1। आर की वैल्यू अपने को पता करनी है। ठीक है, यहां पर लॉग लगा हुआ है, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 इयर्स वाला अपन कर लेते हैं। अभी 60 इयर्स वाला आप लोग घर से करेंगे क्योंकि इसमें एंटी लॉग काम आएगा। देखते हैं तुम्हें एंटी लॉग कितना आता है निकालना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट से। इसको भी अगर करो log 1 अपॉन आर नॉट, तो ये क्या बन जाएगा? log 1 माइनस log r। log 1 कितना होता है? 0। तो इसको हटा दो, ये माइनस log r बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सब कुछ इधर ले जाओ, माइनस log r को इधर रहने दो, पर बताओ कितना आ रहा है। करो, सब कुछ इधर ले जाओ। इस 10 को अगर डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा 0.23। ये इधर ले जाओगे इसको तो ये तुम्हारा माइनस बन जाएगा। फिर उसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आर जब सॉल्व हो जाएगा तो आर की यूनिट क्या रखोगे? नहीं, यहाँ मोल लीटर पर इनवर्स थोड़ी है, मोल लीटर इनवर्स नहीं है ना, माइक्रोग्राम रखिए। तो यहाँ भी क्या रखोगे जब आएगा आंसर? माइक्रोग्राम।
मल्टीप्लाई होता था क्या? 2.303 मल्टीप्लाई हो रहा था ना ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था। इसको सॉल्व कर दो तुम, इसको कर लो क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था ना। log 1 by r इक्वल टू कितना है वो बताओ। देखो लगभग कितना आ रहा है क्या? log 1 by r इक्वल टू 0.1070 इसके आसपास। तो 1070 तुम सब लोग लॉग और एंटी लॉग वाली क्लास देखी है? अभिषेक आया क्या? 0.10 तक तो हो गया। ठीक है, 0.106 क्या कोई दिक्कत नहीं। 0.107106 ठीक है ना, 105 सब चलेगा। बस 0.1 ये तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए, इसके पीछे कुछ भी चलेगा। अब भाई ये क्या है? log 1 by r की वैल्यू है। हमें तो किससे मतलब है? r से। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी एंटी लॉग निकाल रहे हैं इसका। तो ये क्या बन जाएगा? 1 by r इक्वल टू लॉग को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग? 0.1070। मैंने तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का लॉग एंटी लॉग बताया। ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव के लिए मैंने तुम्हें बताया है कि सबसे पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें क्या करो? एक बढ़ा दो। एक बढ़ा करके कितना आएगा? 0 में एक बढ़ाया तो 1। बस इसको अपन बाद में काम में लेंगे। अगर नेगेटिव में होती है तो अपन क्या करते थे? इसी वैल्यू को 10 की पावर में रख दिया करते थे, है ना? तो अभी तो ये पॉजिटिव में, तो ये 1 अब अपने बाद में काम आएगा। इसके बाद में अपने पास में ये वैल्यू बची
ठीक है ना। इसका एज इट इज क्या निकालना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग का मतलब एंटी लॉग टेबल में 0.10 ढूंढना है और उसकी वैल्यू किस में देखनी है, 7 में देखनी है। बताओ कितने आ रहे, 1275 1279 ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो आपके पास में वैल्यू आई है इसमें तुम्हें डेसिमल लगाना है, कब और कहां ये बताएगा ये नंबर। 1 का मतलब है कि लेफ्ट साइड में पहली ही डिजिट के बाद लगा दो। अगर यहां 2 लिखा होता तो क्या करते, लेफ्ट साइड से दूसरी डिजिट के बाद लगाते। 3 लिखा होता तो लेफ्ट साइड से तीसरी डिजिट के बाद लगाते। यहां 1 लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, 1.279। ये वैल्यू 1/r की आई है, तुम्हें r निकालना है। अब r निकल जाएगा, r कैसे निकलेगा, इसको यहां ले आओ, r को वहां ले जाओ, 1 से डिवाइड कर देना, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। हाँ भैया, सेकंड इनवर्स मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है 60 सेकंड इनवर्स और कहता है कि कितना टाइम चाहिए ताकि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कहां तक पहुंच जाए, 1/16 तक पहुंच जाए। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ R0 क्या लेने वाले हो, 100 या 1? चलो R0 को R0 ही रखते हैं, R0 को R0 ही रखते हैं। अपने को T निकालना है तो T इक्वल टू 2.303 बाई K का फॉर्मूला, K की वैल्यू 60 लॉग R0 अपॉन में क्या रखूं, 1/16 ऑफ R0। ये तो क्वेश्चन कह रहा है R0 से तुम्हारा क्या कट जाएगा, R0। चलो ये तो कट गया। अब क्या आएगा फॉर्मूला, T इक्वल टू 2.303 बाय 60 लॉग कितना, 16। अब log 16 को क्या log 1 से log 10 के बीच में रख के सॉल्व कर सकते हो, कैसे, log 1 प्लस, अरे पहले log 16 को या तो लिखो 4 इंटू 4 या फिर 4 की पावर 2। अगर 4 की पावर 2 रखा तो ये बन जाएगा 2 log 4। log 4 की वैल्यू 0.6020 के 30 है, 20, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6020। ठीक है, पक्की बात है। तो यहां से तो तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आराम से कर लेना घर पर कर ही लेना। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ, ये लंबा क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव डिके। अब भाई रेडियो एक्टिव डिके का मतलब कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। C14 है, इसकी हाफ लाइफ जो है वो है 5730 ईयर्स। एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मतलब पुरातत्व, नाम सुना है, जो आपके फॉसिल्स वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है। एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी आर्कियोलॉजिकल स्टडी की गई है और ये पता लगाया गया है हैड ओनली 80% ऑफ द C14। वापस से रिपीट कर रहा हूं, हैड ओनली 80% ऑफ C14। अब मुझे बताओ ये 80% उसमें बचा है या 80% खत्म हो गया है? वो कह रहा है ना हेड ओनली, सिर्फ इतना है, तो मतलब कि 80% ऑफ C14 बचा है। बचा का मतलब ये वैल्यू क्या है, R है। ठीक है, आगे आपसे कहता है एस्टिमेट, आपको पता लगाना है द एज ऑफ द सैंपल कि ये कितने साल पुराना है। मतलब तुम्हें क्या पता लगाना है,
टी, बस खत्म। आर नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आर नॉट की वैल्यू अगर दी नहीं है तो तुम क्या लोगे, या तो 100 या फिर 1, क्या लेना चाहते हो 100। तो अपने पास में टाइम पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो 2.303 सकते हो कैसे, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय, यहां से तो सबसे पहले क्या निकालोगे, के की वैल्यू को इसमें डालोगे, लॉग, तुम कह रहे हो कि सर आर नॉट 100, तो आर क्या रखो, ये कह रहा है 80% बचा है, हेड ओनली 80%, तो वही बचा है ना, वही वैल्यू आपको रखनी है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 80। अगर वो कहता कि 80% ऑफ द C14 इज डिकम्पोज्ड, खत्म हो गया है, तो बचा कितना है, तब तुम 20 रखते हैं। तो इधर तुम्हारा ये 10/8 हो गया, इसको भी अगर काट दो, वैसे 10 से ज्यादा आसानी से हो जाएगा, इसको काट दो तो 5/4 रह जाता है ना। तो यहां से तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, के को यहां पुट करोगे, वहां से क्या आएगा तुम्हारा, टी आएगा। कर लोगे कि भगवान के भरोसे हो, पक्की बात, सच बोलो इधर कहे। अरे तो नोट्स का क्या है, नोट्स तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़े हैं, बाकी और किसी को फोटो कॉपी चाहिए तो पहले ही बता देना, 2-3 दिन में तुमको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ए क्या है यहाँ, अगर ये एक रिएक्शन है तो यहाँ ए क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में रिएक्शन है जिसके लिए के की वैल्यू दे दी गई है, के की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, यूनिट क्या है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पता करनी है। आफ्टर 100 सेकेंड्स, जब समय गुजर चुका है 100 सेकेंड्स का, अगर उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट कितनी दे रखी है, 1 मोल पर लीटर, तो ये अगर आर नॉट है तो जरूर ये क्या होगा, आर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको सब कुछ दे रखा है, पर क्योंकि इसमें एंटी लॉ काम लगेगा तो इसको करके दिखाओ, एंटी लॉ काम में आ जाएगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये है क्या गौरव, है ना, सॉल्व कर इसको जल्दी। क्या समझ में नहीं आया कि समझ नहीं आया, बताओ। अपने पास में ये फॉर्म तो फॉर्मूला है कि ये क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। टी टाइम कितना दिया है, 100 सेकेंड्स, लॉग आर नॉट बाय क्या रखना है, आर। वो कहता है कि अगर ए रिएक्टेंट है और शुरुआत में, मतलब इनिशियल, आर नॉट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआत में उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1, तो अब अपन इसको 100 नहीं रख सकते,
अब उसने खुद ने कह दिया कि ये वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये अपन ने रखा 1। अब वो कहता है कि 100 सेकंड गुजर जाने के बाद में ये कितना बचा है। ये जो नीचे अपन रखते हैं ये क्या होता है, रिएक्टेंट जो बचा है, तो ये अपने को निकालना है। तो अगर अपन यहां पर पुट कर दें, टी की वैल्यू अगर रखूं तो यहां पे हो जाएगा 100, टी की वैल्यू रखूं तो 2 × 10⁻²। ये 100 यहां मल्टीप्लाई होगा तो -2 तो गया, तो ये नीचे आके यहां पे डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, फिर अपन इसका एंटी लॉग निकालेंगे। 4 डिजिट चाहिए, ध्यान रखना एंटी लॉग निकालने वाले हो। 0.868 हाँ 0.8684। तो log 1/r इक्वल आ रहा है 0.8684। हाँ भैया फटाफट से इसका एंटी लॉग निकालो। 7 पॉइंट 1/r कितना निकाल रहा है, 7 पॉइंट नहीं बोला। सर ये मतलब 8 में देखना है ना, 0.86 एंटी लॉग निकाल रहा है तो सबसे पहले तो इस 0 में 1 बढ़ा दे, अब ये बाद में काम आएगा। अब नॉर्मल बस इसका 0.86 का किस में देखो, 8 में कितना आ रहा है, 7386। अब उसका भी आगे 4 में देखना है कितना आ रहा है, यही आ रहा है। अच्छा ओवर सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आई। अब भैया 1 लिखा है, इसका मतलब डेसिमल कहां लगाना है, 7 के बाद, तो ये आ जाएगा 7.386। अब तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहां ले जाओ और r को वहां ले जाओ। यस सर हो गया। मेरा लास्ट चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मन लगा कि डीपीपी करो इसकी। अगला क्वेश्चन है डीपीपी का, सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला बता रवि कुमार। चीनी। अबे रवि सर रवि कुमार हो गया, तू भी आज से पापा की परी हो गई। ठीक है। और क्या नाम था इसका, बाइक लवर, गर्लफ्रेंड हायाबुसा। बोल C6H12 O6 नहीं O12, फिर मजाक चल रहा है यार। हाँ भाई कौन बताएगा, जतिन यादव। सुक्रोज का फॉर्मूला बता। अरे सब बात करते हैं, सब के सब। C12H22O11। तो सुक्रोज डिकम्पोज हो रहा है एसिडिक सॉल्यूशन में और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है, और ये अगर एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ T हाफ दे रखा है कितना, 3 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल विल रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। तो जो सैंपल है वो कितना बचेगा, कितने घंटों के बाद, 8 घंटों के बाद में। तो भाई फॉर्मूला अपने को पता है, बार बार लिखे जा रहे हैं कि इक्वल टू 2.303/T log R0/R। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, T दे रखा है 8, K दे रखा है क्या, और K निकाल सकते हैं क्या हाफ लाइफ से, क्योंकि T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693/K। K की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे, T हाफ हमें पता है, तो K की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय, ये तो कट रहा है 3 से, तो ये कट के आ जाएगा 0.231, है ना। तो K की वैल्यू डाल देते हैं 0.231। R0 कितना रखोगे, 100 के 1, R0 100। तुम्हें क्या पता करना है, R।
हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हो ये इसलिए जाएगा क्योंकि देखो 0.231 0.230 लगभग सेम ही है, लगभग सेम है, तो मैं इनको काट के दूं 2.303 और ऊपर है 0 पॉइंट ये कट के, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, लगभग 0.1 आ जाएगा। अरे लगभग दोनों सेम है ना यार, ये देख 0.231 और नीचे 2.303, तो 0.1 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना रह जाएगा 0.8, तो 0.8 इक्वल टू log 100 माइनस log r। log 100 का मतलब log 10 की पावर 2 और log 10 की पावर 2 का मतलब 2 माइनस में आएगा ना, ये करके अब इसको तुम क्या कर दो 2 को या तो उधर ले जाओ, ठीक है, या तुम चाहो तो यहाँ पे पहले इसका एंटी लॉग निकाल लो, जो अब तक करके आए हैं वही कर लेते हैं। log 100 बाय r ये आ जाएगा एंटी लॉग 0.8, फटाफट से एंटी लॉग बताओ 0.8 का कितना है। सिक्स पॉइंट थ्री वन जीरो, ये वैल्यू आ गई अपनी 100 बाय r और r की वैल्यू आ जाएगी 100 बाय 6.310। ठीक है भाई, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं का निकिता? चलो अच्छी बात। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है, कितनी है 1.15 इंटू 10 की पावर -3। क्या यूनिट होनी चाहिए, है ना, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स यहाँ पर, तो ठीक है सब कुछ मामला अभी तक। तो के की वैल्यू फिर से बोलो एक बार कितनी है 15 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स। फिर तुमसे कहता है हाउ लॉन्ग, अब भाई हाउ लॉन्ग का मतलब लंबाई पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram। ये 5 ग्राम और 3 ग्राम क्या है बताओ? 5 ग्राम तो R0 है। 5 ग्राम तो R0 है भाई, ये लिया होगा और ये यहां तक पहुंच गया है, ये आ रहा है अपने पास में। तो हाउ लॉन्ग का मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ ये तुमसे, टाइम। ठीक है, बन जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 13 question, time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes। अब भैया जो टाइम चाहिए इसको आधा खत्म होने में वो है 60 मिनट। ये 60 मिनट क्या दे रखा है टाइम, कौन सा टाइम, हाफ लाइफ दे रखा है। बस इसने इसमें लिखा नहीं कि हाफ लाइफ है, उसने उसको लैंग्वेज में लिखा है कि भैया आधा खत्म होने में उसको कितना मिनट लग जाती है 60 मिनट। हाँ जी, SO2Cl2 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब T हाफ है, तो तुम उससे K निकाल सकते हो। चलो K आ गया। ये कहता है अगर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो K निकालो, बस हो गया क्वेश्चन, बस इतना सही है, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अच्छा तो ये तुम्हें मैंने अभी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताई नहीं है, ठीक है, तो चलो इसको मैं बता देता हूं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ भाई बायोलॉजी वाले कितने हैं? 1 2 तो बायोलॉजी वाला है, तू तो बाय है ना, तेरे पास दोनों है, ओनली बायोलॉजी वाला कौन है? ठीक है, तो स्यूडोपोडिया क्या होता है? वो फॉल्स फीट होते हैं। फॉल्स फीट क्या होते हैं? नकली पैर। मतलब उसके पैर, असली पैर कट गए हैं और उसकी जगह जयपुर के नकली पैर लगाए गए हैं। जयपुर लेक का नाम सुना होगा सबने? जयपुर लेक का नाम नहीं सुना तुमने? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल पैर जो होते हैं ना वो जयपुर में बनाए जाते हैं। तुमने जयपुर लेक का नाम नहीं सुना? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब है पैर जैसा, पैर है नहीं, एक्चुअल में वो पैर है नहीं पर पैर की तरह काम करता है, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअल में देखने पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है,
देखने में वो किसी और ऑर्डर की होती है और जनरली वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन दिखाई देती है। जैसे कि रिएक्शन दिखेगा, अभी थोड़ी देर पहले रवि कुमार ने ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया और फ्रक्टोज का और सुक्रोज का, C12H22O11। अगर इसका क्या कर दिया जाए, हाइड्रोलाइसिस। मीडियम कैसा चाहिए, रिएक्शन पहले कर चुके, बहुत बढ़िया, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये आपको देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। रवि कुमार अलग अलग क्यों लिखा, एक साथ लिख देते ना यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ C6H12O6, अलग अलग क्यों लिखा, बता, मुझे नहीं बताएगा, KTM को बताएगा? और क्या, तेरे तो इंटरेस्ट की बाइकों में यार, हमें क्यों हमसे बात नहीं बोलेगा? हाँ भाई, इधर आकाश तू बता। हाँ सही बोल रहा है, जोर से बोल। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये और ये किसका फॉर्मूला है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता, ट्वाइस ऑफ C6H12O6। अलग अलग क्यों लिखा है? हाँ भाई तो उधर गौरव, एक ग्लूकोज है दूसरा फ्रक्टोज है। इस रिएक्शन को एक नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? इस रिएक्शन को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कौन? ये कौन है? सुक्रोज। तुमने किस में मिलाया इसको? पानी में। अब ये दो चीजें देगा, एक तो तुम्हारा ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, फ्रक्टोज होता है लीवियो। मतलब इसका रोटेशन किस में होगा? पॉजिटिव में, इसका नेगेटिव में। अब मिक्सचर मतलब पानी में मिलाने के बाद में जो मिल रहा है वो ये है। इन दोनों में से अगर दोनों की वैल्यू सेम हुई तो तुम्हारा क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर। ध्यान है? पर अगर किसी एक का अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल वैल्यू वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव है और अगर सॉल्यूशन भी पॉजिटिव आता तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। पर यहां ज्यादा वैल्यू किसकी है? नेगेटिव की, लीवियो रोटेटरी फ्रक्टोज की। तो इस वजह से इसका मिक्सचर ओवरऑल कैसा बन जाता है? लीवियो रोटेटरी। खुद तो कैसा था ये? डेक्स्ट्रो, पर इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? लीवियो। तो इस वजह से इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं? दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ रिएक्टेंट पर, ठीक है? पर रिएक्टेंट भी वो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही हो लगातार। चेंज का मतलब बढ़ रही हो कि घट रही हो? घट रही हो। पर अगर ऐसा रिएक्टेंट डाल दूं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही ना हो, मतलब वो घटे ही ना। अब भाई घट नहीं रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पानी। सॉल्वेंट का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के मुकाबले बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसको कुछ ऐसा मानो कि गौरव के घर में एक पानी का टैंक है, ठीक है? उसमें मगरमच्छ, मछलियां, ईल, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा और क्या डाल दिया गौरव ने? सुक्रोज। तो इसे इसने, अब क्योंकि गौरव तुम्हें पता है दुकान चलाता है, कितना दिलदार आदमी है, तो उसने एक मुट्ठी भर सुक्रोज डाल दिया पानी में। एक टैंक भर के पानी था, तो इसमें सुक्रोज लगातार क्या कर रहा है? पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। बहुत धीमे धीमे करते सुक्रोज पूरा घुल जाएगा। पानी की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा? अब गौरव का टैंक आधा रह जाएगा क्या? नहीं। कितना चेंज आएगा? चेंज आएगा नेग्लिजिबल। चेंज कितना आएगा? नेग्लिजिबल आएगा। नेग्लिजिबल का मतलब पानी की कंसंट्रेशन चेंज हुई क्या? नहीं हुई, कांस्टेंट रही। कांस्टेंट होने का मतलब तुम्हारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी क्या वाटर की कंसंट्रेशन पर? सिर्फ किसकी पर डिपेंड करेगी? सुक्रोज। तो दिखाई तो तुम्हें कितने रिएक्टेंट दे रखे थे? दो। मतलब तुम्हें लग रहा था ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर की। पर एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सुक्रोज पर। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट। दिखने में कौन से ऑर्डर की थी? सेकेंड। पर एक्चुअल में किस ऑर्डर की हो? फर्स्ट। हर वो रिएक्शन
जिसमें एक रिएक्टेंट कौन होगा, वाटर, वो सारी की सारी किसका एग्जांपल हो जाएंगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर नहीं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरीके से मैं एस्टर लेता हूं एक, गौरव नाम बताएगा इसका, बता इसका नाम क्या है, मेघा बताएगी, बताओ मेघा। मुझे याद नहीं। यूपीएससी याद थोड़ी करनी होती है। नहीं। निकिता कौन बताएगा, एक एक के नाम पूछ रहा हूं, कोई नहीं बताए, हाँ जयेश बता, बता इसका नाम क्या। अच्छा एस्टर का नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, एल्काइल एल्केनोएट। इस ऑक्सीजन से ये सिंगल बॉन्ड O है कि डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड O से जो ग्रुप जुड़ा होता है उसको तो बोलते हैं अल्काइल, चाहे वो कितना ही लंबा ग्रुप हो। भाई यहां तो चलो मैंने 2 लिए कार्बन, इधर भी 2, अगर मैं इधर 3 लेता तब भी मैं इसी को क्या बोलता, एल्काइल। और इधर जो कार्बन है उनको बोलते हैं एल्केनोएट। तो इधर कितने कार्बन है, 2 का मतलब इथाइल, इधर कितने कार्बन है, 2, इसका मतलब इथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इसको मैंने हाइड्रोलाइज किया, मतलब किसमें डिसॉल्व करने की कोशिश की, वाटर में। अब ये ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, ये यहाँ वाटर का मतलब क्या है, H+ और OH-। इस ऑक्सीजन पर चार्ज है नेगेटिव, इस कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो ये H+ तो इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये OH इस कार्बन के साथ चला जाएगा, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं तुम्हें, 2, पर एक उनमें से क्या है, वाटर। वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल, मतलब H2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। और जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, घट नहीं रही, इसका मतलब सर वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो उस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। तो सर इसलिए ये भी किस ऑर्डर की रिएक्शन हुई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसको फर्स्ट ऑर्डर ही लिखना है, इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही लिखना है, कि देखने में सेकंड ऑर्डर की लग रही है पर है किस ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। टाइम कितना लगे बताओ, कौन अभी जाता है, 4:45 चलो है अभी। हाँ जी, अब आ जाओ भैया तुम्हारी डीपीपी के क्वेश्चन पे जिसमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा था लिखा हुआ। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही है, ठीक है। तो एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलाइसिस है, पानी में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और आपको जो भी चीजें मिल रही हैं उसके हिसाब से एक टेबल दे दी गई है। टेबल में एक तो दिया गया है टाइम, और दूसरा जो एस्टर तुमने लिया था उसकी कंसंट्रेशन। जब टाइम है 0 सेकेंड्स तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.55। जब 30 सेकेंड्स 0.31, जब 60 सेकेंड्स 0.17, और जब 90 सेकेंड्स तो 0.085। ठीक है, तुमसे कह रहा है एवरेज रेट पता करो। टाइम क्या बोला इसने, टाइम इंटरवल 30 से लेकर के 60 के बीच में, ठीक है। अब भाई रेट या एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले 30 से 60 के बीच में चेंज कितना आया कंसेंट्रेशन में, यही भाई फाइनल माइनस इनिशियल ये होता है, यही होता है ना। तो अभी अपने लिए फाइनल तो क्या होगा 60 पर, इनिशियल क्या होगा 30 पर, डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज आया भैया 60 माइनस 30, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड कहता है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाँ भैया, के की वैल्यू कैलकुलेट अगर तुम लोग करोगे तो अपने पास में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, के का फॉर्मूला है 2.303/T। क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम कितना लो, नहीं तो तुम अपने हिसाब से बताओ तुम्हें क्या सूट कर रहा है, कौन सा टाइम लिया जाए, 30। 0 नहीं रख सकते, ध्यान रखना, 30 ले ले तो टाइम कितना 30। R0 की वैल्यू क्या रखेंगे,
0.5 0.55। आर नॉट क्या होता है? इनिशियली शुरुआत में जो लिया गया है, जब टाइम कितना हो 0, तो टाइम तुम्हारा 0 है, मतलब 0.55 अपॉन आर की, आर क्या रखना है 0.3। यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा के। ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान सा आएगा। आगे फिर से एक क्वेश्चन है और इसमें भी एक टेबल दे रखी है। मेरा क्वेश्चन है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, बिना देखे तुम में से कौन बता सकता है? ये फर्स्ट ऑर्डर की है। और ये कैसे बताया गौरव तूने? सर मतलब इसमें एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही रिएक्टेंट है, क्यों? उसमें तो 2N2O5 लिखा है। तो वो एक ही, तो अपन ने वो एग्जांपल डिस्कस किया था। ये चीज सुनना चाह रहा था। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का कोई एग्जांपल नहीं दिया था, सिर्फ ये दिया था क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप आ रही थी और उनमें से स्लो स्टेप कितनी थी? सिर्फ एक। और उस स्टेप में कितने रिएक्टेंट आ रहे थे? सिर्फ एक रिएक्टेंट। तो भले यहां तुम्हें टोटल रिएक्टेंट 2 दिखाई दे रहे हो, पर एक्चुअल में ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यही मैं तुमसे सुनना चाह रहा था। तो इसके लिए आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, एक तो टाइम की, और आपको N2O5 की जो भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है वैल्यू, उसमें और क्या मल्टीप्लाई करना है? 10 की पावर 2। ठीक है, ये ऐसा डेटा में लिखा हुआ है। तो टाइम 0, 400, 800, 1200, 1600, ये तो अपने से काउंटिंग सीख रहा है भाई। टेबल है 4 की। 4 की टेबल है। ये वैल्यू कितनी है भाई? 1.63, फिर 1.36, फिर 1.14, 0.93, 0.78, 0.64, 0.53, 0.43 और 0.35। ध्यान रखना, सब में फिर लास्ट में क्या करना है तुम्हें? इंटू 10 की पावर 2। सबसे पहला काम, एक ग्राफ पुट करना है N2O5 की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? अरे वैल्यू सामने यार, 10th क्लास में रहता है ये क्वेश्चन। तो टाइम का रखना चाहते हो नीचे ऊपर? नीचे रखना चाहते हो तो भाई टाइम में तो कोई लोचा ही नहीं है। 0, फिर 400 डाल दो, फिर ऐसे करके चले जाओ। अब ये वाली वैल्यू ध्यान रखना भाई, ये कांस्टेंट फिक्स तरीके से पैटर्न, फिक्स पैटर्न नहीं चल रही है, पर 1 और 0.35 के बीच में ही है। तो अगर तुम यहां 0 लेते हो तो यहां 0.2 ले सकते हो, 0.4, 0.6, ऐसे करके बन जाएगा। और फिर ग्राफ पुट कर देना। ग्राफ ही पुट करना है। तो ग्राफ आएगा कैसा, पहले तो ये तो बताओ। 400 पर है ऊपर, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना। 400 पे मैक्सिमम वैल्यू है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन वैसे घट रही है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। चलो फिर कहता है हाफ लाइफ निकालो ग्राफ की हेल्प से। ग्राफ की हेल्प से हाफ लाइफ का मतलब पता है? जब ये आधा हो गया हो, जब ये कितना हो गया हो, तुम्हें कहीं दे रखा है कि कहां आधा हुआ है? कहीं दे रखा है? तो इसका मतलब पहले तुम्हें फॉर्मूला से क्या निकालना पड़ेगा इसका? हाफ लाइफ। और फिर उसको सामने टीचर को बेवकूफ बनाना है। तुमने करा तो पेपर पे, फिर जो वैल्यू आए ना उसको यहां ढूंढ लेना कहीं। मान लो यहां पर आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया 400, 800 और यहाँ पे तुम्हारा 1200, यहाँ पर 1600, इन दोनों के बीच में आ गया, तो यहां मार्क कर देना इसको हाफ लाइफ। समझे क्या करना है? क्या कह रहा हूं मैं? इसको निकालना कहता रहा है वो ग्राफ से, पर तुम्हें क्या करना है? पेपर पर करना है। कैसे करोगे? फॉर्मूला से। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है क्या उसने क्वेश्चन में? क्या नहीं देगा, पर हमें तो पता लग गया ना। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब टी हाफ कैसे निकलेगा? 0.693 बाय के। पता है क्या तुम्हें? नहीं पता तो के निकालना पड़ेगा। के का फॉर्मूला क्या लगा दोगे? 2.303। हाँ भाई बताओ टाइम क्या रखना चाहते हो? अपनी इच्छा से बना दो कोई भी टाइम।
400, तो यहाँ पे रखा तुमने 400 लॉग आर नॉट क्या रखो 1.63 इंटू 10 की पावर 2 मत बोलना, ठीक है। नीचे आर 400 का मतलब कितना 1.36 इंटू 10 की पावर 2, ये तो चलो कट गया तुम्हारा, ठीक है। यहां से तुम किसकी वैल्यू निकालोगे के की वैल्यू यहां पुट करोगे, यहां से क्या जाएगा टी हाफ आ जाएगा और फिर उसको यहां पर पुट कर देना। फिर कहता है log N2O5 और T के बीच में ग्राफ पुट करो, log N2O5 और किसके बीच में T। वैसे तो इसको अपन बाद में ही सीखेंगे, पर 3 इक्वेशन, ग्राफ की 3 इक्वेशन आती है ना। इसका कर्व कैसा आता है एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इसका कर्व होता है थोड़ा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर पर सीधा ही आता है, ठीक है। इसका ऐसे आता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन पुट हो सकती है। आपको एक तरफ तो क्या चाहिए टाइम और दूसरी तरफ क्या चाहिए log N2O5। इक्वेशन में यहां से लेता हूं फर्स्ट ऑर्डर से, अपने पास में आएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी, लॉग ऊपर क्या आएगा आर नॉट, नीचे क्या आएगा आर, आर का मतलब क्या है N2O5, ठीक है। तो तुम्हें अब इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि इन तीनों में से कोई इक्वेशन तैयार हो जाए जिसमें एक तरफ तो सिर्फ क्या हो टी, ठीक है, और दूसरी तरफ सिर्फ क्या हो तुम्हारा N2O5। N2O5 यहां नीचे है कि ऊपर है, तुम्हें क्या रखना है इसको ऊपर, क्योंकि यहां ग्राफ N2O5 के साथ रखना है, ना कि 1/N2O5 के साथ, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है N2O5 को एक तरफ रखो और बाकी सबको कहां ले जाओ दूसरी तरफ ले जाओ। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके साथ बताओ, बताओ तुम्हें N2O5 को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो इसके लिए इस T को वहां ले जाएं, तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा KT, 2.303 को नीचे ले आए 2.303, ये बन जाएगा। अब इक्वल में क्या बचा है log R0 बाय N2O5, इसको सॉल्व कर दूं भाई, तभी तो मैं इसको N2O5 को ऊपर ले जा पाऊंगा। तो इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा log R0 माइनस log N2O5। अब इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और ये माइनस का है। इसको मैं प्लस का बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, वो प्लस, एक सेकेंड, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा और ये हट जाएगा। अब ये इन तीनों में से किस इक्वेशन में पुट हो रहा है लास्ट वाली में। तो लास्ट वाली में मैं क्या करता हूं, ये क्या है इन सब में से, ये क्या है, ये तो है सी, ठीक है। टी मुझे अलग रखना है x, तो x में, x का मतलब ये वाला एक्सेस के ये वाला नीचे वाला, तो x में तो मैंने क्या रख दिया टाइम, y की जगह मैं क्या रखूंगा log N2O5, ये रख दूंगा। अब मेरे पास में कर्व इसका कैसे आएगा, ऐसे, c जो है वो क्या है तुम्हारा log R0, log R0, स्लोप मुझे वैल्यू देगा माइनस एम, माइनस एम क्या है यहाँ माइनस के अपॉन 2.30, ये करना, ठीक है। तो भाई इसके आगे की कहानी जो अपन अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप डीपीवी के जो बचे हुए 2-4 क्वेश्चन है, बचेगा कुछ इसका 1.2 व्हाट इज द रेट लॉ, ये तो डेफिनेशन हो गई। के और टी हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है, वो तुम लोग करोगे उसके लिए, इसके लिए टी हाफ और के कैलकुलेट ही किया ना तुमने, ठीक है, बन जाएगा। तो भाई अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या, पहले उसको सुन लो।
एक तो तुम्हारी अगली क्लास में कोलिजन थ्योरी आएगी, ये पूरी थ्योरेटिकल है और इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक इसमें डिपेंडेंसी आएगी कि रेट जो है किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसमें स्पेशली प्रेशर। वैसे तो एनसीईआरटी में तो ये चीज है, आरबीएससी में जिसमें एनसीईआरटी इस साल नहीं है उसमें प्रेशर का कोई टॉपिक नहीं दे रखा। अगर तुम गर्जा की किताब देखोगे तो प्रेशर का कोई टॉपिक नहीं है, पर तुम्हारी ही बुक में प्रेशर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में ही है, प्रेशर का कोई टॉपिक नहीं है पर क्वेश्चन प्रेशर का दे रखा है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपटीशन में तो आएगा ही आएगा। चलो अगली क्लास में बात करते हैं।